महाराज जी बैठे हुए हैं और उसी समय पूरा बरामदा भरा हुआ है और उसी समय एक व्यक्ति आता है महाराज जी का आशीर्वाद लेना। फिर उन्होंने कहा, घूस लेता है क्यों? अब वो एकदम थर थर कांपने लगा। अचानक आया था कृपा लेने और मिल रहा है दंड गया। लेकिन महाराज जी ने जिस तरह से पूछताछ की, इसके बाद केहर सिंह को अपने पास बुलाया, उनके कान में कुछ कहा और बैठ गया। और वो एसपी पद से त्याग पत्र दे रहे थे। पूरा मूड बना लिया कि आज हम अपना त्याग पत्र दे देंगे। उसी समय उनका संतरी आता है, कहता साहब आपसे कोई मिलने आया है और आपको सड़क पे ही बुला रहा है। भर भरा के उठते हैं आए हुए हैं। महाराज जी ने तुरंत डांट लगाई, इस्तीफा देना चाहता है, रिजाइन करेगा, क्यों छोड़ेगा नौकरी, तू कप्तान है, कप्तान ही रहेगा। बना थोड़ा सा प्रसाद भोग लगा दिया और फिर पूरे परिवार ने खाना खाया। नौकरी पर अगर कभी संकट के बादल छाए तो महाराज जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? अगर कहीं दिक्कत है तो उस दिक्कत को कैसे दूर किया जा सकता है, ये बताऊंगा मैं इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौरी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको लिए चलते हैं आज फोर्ट चर्च लेन। और फोर्ट चर्च लेन की एक ऐसी घटना है जहां कभी कभी सत्ता का मद होता ना, कहते हैं सत्ता पाए मद हो गया है। तो अगर आप बहुत उच्च पद पर हैं तब भी सत्ता का एक पार्ट है और आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। और अगर मातहत कहीं कहीं दिक्कत में है तो उसकी दिक्कत दूर करने में आप कैसे सहायक हो सकते हैं। गलतियां अगर किसी से हो गई हैं तो उसका सुधार कैसे किया जा सकता है। इन सारी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको फोर्ट चर्च लेन लिए चलते हैं। शुरू करता हूं, क्या देख रहा हूं आप भी देखिएगा। महाराज जी अपने तख्त पर विराजमान हैं, देखा ना। चलिए, फोर्ट चर्च लेन का ये दृश्य है। यहीं पर महाराज जी बैठे हुए हैं, उनका दरबार लगा हुआ है। और होता क्या है कि महाराज जी जो आ रहा है अपनी बातें रख रहा है, कोई प्रवचन तो ऐसे करते नहीं थे, है ना, कोई कथा सुनाते नहीं थे, कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिससे लगता हो कि कहीं से साधु हैं, संत हैं, है ना। वो तो परम संत अपने आप में थे। तो आप महाराज जी का आभास अगर पाना चाहते हैं तब भी आप उनकी गाथाओं के सुनकर पा सकते हैं। तो महाराज जी बैठे हुए हैं और उसी समय पूरा बरामदा भरा हुआ है और उसी समय एक व्यक्ति आता है महाराज जी का आशीर्वाद लेना। अब जैसे महाराज जी सामने बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं उनका मुख महाराज जी की तरफ है, महाराज जी का मुख सामने है। तो जो पीछे से आया व्यक्ति, उसने जैसे ही नज़र मारी, नज़र तो जाएगी ना कौन कौन बैठा है, और वो उल्टे पांव एकदम भागने को शुरू हुआ। भागना हम इसलिए कहेंगे कि वो जैसे आर्मी में कहते ना, दाएं मुड़ आगे चल, है ना, इसी तरह से वो मुड़ा और आगे चलने लगा। और महाराज जी ने उसे आवाज़ दी, क्यों तू घूस लेता है? अब तो जैसे ही उसने देखा कि ये महाराज जी हम मुड़ गए हैं, और महाराज जी सीधा सब बात छोड़ के हमसे पूछने लगे। फिर उन्होंने कहा, घूस लेता है क्यों? अब वो एकदम थर थर कांपने लगा। अचानक आया था कृपा लेने और मिल रहा है दंड। दंड तो ये बात होगी जब इतने लोग बैठे हुए हैं और वहाँ यहीं से हम तो अपनी बात कहने आए थे, बिना कहीं लौटे जा रहे थे। और जब लौटते उस समय महाराज जी ने सीधा और सब बातें बंद करके सीधा कर दिया, घूस लेता है। और ये बात कहने से ही वो थर थर काँपने लगता है, मुड़ता है। अब मजबूरी थी, फिर महाराज जी की तरफ बढ़ता है, बता तू घूस लेता है, मुझे बता। इस तरह से डांट के पूछ रहे हैं महाराज जी। अब उसकी हालत बहुत ख़राब है। सुधीर दादा ने लिखा है कि वो व्यक्ति इंस्पेक्टर है
और आबकारी नाम नहीं बता रहा हूँ, नाम इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि इस तरह की बात है। वो व्यक्ति एकदम ये लगा कि गिर पड़ेगा। सुधीर दादा थे वहाँ, उन्होंने तुरंत उन्हें सहारा सा दिया और सहारा देते समय सुधीर दादा ने थोड़ा हिम्मत दी और कहा बता। तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बोला महाराज जी, बाबा जी, हमारे डिपार्टमेंट तो सब लेते हैं। ये स्वीकारोक्ति जब महाराज जी के सामने की तो लौटने की जो प्रक्रिया थी वो क्यों थी? वो इसलिए थी कि आबकारी विभाग के आयुक्त आईएएस केहर सिंह भी बैठे थे वहाँ पर। अब आप समझ लिए, आयुक्त बैठे हों, सेकंड क्लास अधिकारी थे, यानी द्वितीय पायदान पर जो अधिकारी थे सिन्हा साहब, वो भी मौजूद थे। अब ऐसे बड़े उच्च अधिकारी वहाँ बैठे हों और एक इंस्पेक्टर की कोई भाई एक लेवल होता ना, एक प्रोटोकॉल होता है, तो और ऐसे में महाराज जी ने कहलवा भी दिया। तो उसने बड़े ये कहा कि महाराज जी, हमारे डिपार्टमेंट में तो सब लोग लेते हैं साहब, और बड़ा मुश्किल से नहीं। तो सुधीर दादा ने तुरंत ही, जैसे ही उसने ये सब अपनी बात कही, तो सुधीर दादा ने ऐसे करके और एक प्लेट में उन्हें प्रसाद दिया और जगह अब जाओ। इस तरह से उस इंस्पेक्टर की पेशी हुई। पूरे कथानक में आपको ये लग रहा होगा कि उसकी बेइज्जती हो गई, यानी एक दंड मिल गया। लेकिन महाराज जी ने जिस तरह से पूछताछ की, इसके बाद केहर सिंह को अपने पास बुलाया, उनके कान में कुछ कहा और बैठ गया। अब सब जैसे बातचीत हो रही थी वैसे ही चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो इंस्पेक्टर अपने आप बहाल हो गया। अपने आप बहाल हो गया, नहीं समझ रहे? अरे कान में जो कूं की थी ना, कान में जो बात की थी केहर सिंह जी से, वो यही कहा होगा कि चलो देख लो भाई, है। और इतना कह देना बहुत ही, एक तरह से आप ये मान लीजिएगा कि बहुत सारे भक्त महाराज जी के ऐसे अनन्य भक्त हुए जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, है ना। और इधर लग रहा है कि महाराज जी नाराज़ हैं, और नाराज़ होते हुए भी उन्होंने वो सब अपनी बात कह दी और उसे आशीर्वाद दे दिया और वो तैयार हो। वो इसी तरह से महाराज जी कृपा बरसाते रहे हैं। और एक और बात मुझे याद आ रही है कि राम नारायण सिन्हा जी थे, बिजनौर के उस समय एसपी थे, और वो एसपी पद से त्यागपत्र दे रहे थे। पूरा मूड बना लिया कि आज हम अपना त्यागपत्र दे देंगे। अब एसपी के पद पर हो, पुलिस अधीक्षक के पद पर हो, पूरे जिला का भार तुम्हारे पास हो, तो एक जिम्मेदारी भी है और एक गरिमा भी है। कारण क्या था? कारण ये था कि वो साधारण इंस्पेक्टर से पुलिस में भर्ती हुए थे और एसपी के पद पर अपने ईमानदारी, अपने कार्यकुशलता, और जो उन्होंने लिखा है वो कहा है कि बाबा नीम करोड़ी की कृपा से ही वो पुलिस अधीक्षक बने थे। अब उस समय जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी तो उन्हें रिटर्न किया जाता था, यानी वो कार्यवाहक थे एसपी, और उन्हें उसी मूल पद पर पहुंचाया जाने का मामला आया था। अब जो कप्तान रहा हो उसे आप किसी पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बना दें, कोतवाल बना दें, तो क्या होगा? आदमी को दिक्कत होगी ना भाई। कप्तान रह के तो उन्होंने कहा कि अब हम रिटर्न तो नहीं जाएंगे और हम दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे, बात ख़त्म कर देंगे, नौकरी छोड़ देंगे। और चलती फिरती बढ़िया सी जीवन नैया और नौकरी छोड़नी पड़े तो क्या होगा? परेशानी होगी। घर में माहौल ऐसा हो गया, 2 दिन से खाना नहीं बन रहा है, पत्नी अपने उसमें है, बच्चे अपनी, जो अव्यवस्था होती है घर में वो हो जाता है। कप्तान साहब ने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया है और अब उन्होंने कर लिया कि कल हम ऑफिस जाएंगे और त्यागपत्र दे देंगे। अपने कोई कमरे में बंद कर लिया और बिल्कुल चिंतन में वैसे बैठे हुए हैं। हुआ क्या, रात थोड़ी सी घिरने को हुई। उसी समय उनका संतरी आता है, कहता साहब आपसे कोई मिलने आया है और आपको सड़क पे ही बुला रहा है। भर भरा के उठते हैं राम नारायण सिन्हा जी, और एक कप्तान को कोई मिलने आए और ये कहे कि सड़क पे ही बुला रहा है तो होगा क्या भाई, लगेगा ना। तो फिर वो उठे और बाहर जाके देखा, समझ गए कि आज हम कष्ट में हैं तो महाराज जी आए हुए हैं। महाराज जी ने तुरंत डांट लगाई, इस्तीफा देना चाहता है।
रिजाइन करेगा, क्यों छोड़ेगा नौकरी, तू कप्तान है, कप्तान ही रहेगा। और महाराज जी के जब ऐसे शब्द सुने तो वो तो गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते थे महाराज जी के अनन्य भक्तों के लिए तो हमेशा ऐसा ही रहा कि ऑर्डर हो गया ये। और राम नारायण सिन्हा ने तुरंत जगह महाराज जी चलिए, बोले खाना नहीं बनने दिया तूने, घर ने इतना परेशान किया, तो चल मुझे भूख लगी है, और जा चल भूख लगी है मैं खाना खाऊंगा। और घर के अंदर आते हैं, खाना बनता है। उन्हें भूख क्या लगी थी, उन्हें तो जो 2 दिन से खाना नहीं बना था वो खाना बना, थोड़ा सा प्रसाद भोग लगा दिया और फिर पूरे परिवार ने खाना खाया। राम नारायण सिन्हा का आदेश गवर्नमेंट से आ जाता है और वो पुलिस अधीक्षक के पद पे ही कार्यरत रहते हैं। ये ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ जो भक्त महाराज जी के सर्विस में रहे हैं, बड़ी दिक्कतें आई हैं, लेकिन महाराज जी ने कृपा बरसा के वो सब काम उनके किए। मुझे आज विनय चालीसा के रचयिता प्रभुदयाल शर्मा जी की बात याद आ रही है कि वो भी जब सर्विस कर रहे थे तो उनके जो इमीडिएटली बॉस थे उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया, और वो भी इस मन में आ गए कि अब हम भाई नौकरी छोड़ ही देंगे। तो कारण कुछ भी रहे, वो मैंने इंटरव्यू में उनसे पूछा था, आपने देखा होगा, मैं उनकी बात यहाँ पर प्रसंगवश बता रहा हूँ आपको। जब उन्हें बहुत दिक्कत हुई, उन्हें जब बहुत परेशानी हुई तो उन्होंने कहा अब रिजाइन दे देंगे। और शाम को जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी अब आप जो चाहें सो करें, हम रिजाइन कर ही देंगे। उन्हें मन में ऐसा हुआ कि रिजाइन नहीं करना चाहिए, और जब वो कार्यालय पहुँचे तो परिस्थिति ऐसी पैदा हुई कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, और ट्रांसफ़र का पत्र भी उन्हें देर में ही मिला था लेकिन कंफर्म हो गया था। तो ये सब दिक्कतें आती हैं जब आदमी की ज़िंदगी में, वो नौकरी में भी वो सब गतिरोध जो परेशानियां थीं वो दूर की हैं। तो मैं आपको केवल एक सलाह देता हूं कि यदि आप बॉस हैं तो बहुत अच्छे बॉस बने रहिएगा, अपने सबऑर्डिनेट हैं उनकी समस्याओं का निदान करिएगा। और एक बात सत्य है कि आज सत्ता है, आज पद है, कल नहीं रहेगा, और जो आपका मातहत है वो कल भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करे, सम्मानजनक व्यवहार करे। उसके लिए आपको अपने नैतिक दायित्व की पूर्ति करते हुए उसकी सहायता भी करनी चाहिए। डांटने डपटने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदमी कहता पीठ पर अगर मारा है तो पेट पर मत मारिएगा, ठीक है ना। तो और मैं जो काम कर रहे हैं उनसे निवेदन ये करता हूँ कि आप अपने जो बॉस हैं, जो आपके सीनियर हैं, उन्हें प्रसन्न रखें, अपनी ईमानदारी, अपनी योग्यता से काम करें, और जब ऐसा संबंध होगा तो महाराज जी भी कृपा करेंगे, ठीक है ना। चल पड़ा, आप समझ गए ना। महाराज जी से अगर प्रार्थना करते हैं तो वो सब कृपा मिलती है जो आपके लिए आवश्यक होती है। चल पड़े, बहुत सारी कहानी है, अगर मैं बताता रहूँगा तो आप चलिए ये प्रसंग सुन लीजिए, कभी फिर बताएंगे इस तरह के और प्रसंग। आज लेते हैं इजाज़त, राम राम।